एकता भाभी की एनिवर्सरी और छुपा हुआ राज। एकता भाभी की शादी की सालगिरह का दिन था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हर कोई इस खास दिन की तैयारी में लगा हुआ था। राध्या ने सोचा कि अगर वो पूरे घर को सुंदर तरीके से सजा देगी तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए वो सुबह से ही पूरे मन से घर की सजावट में लग गई। उसने दरवाज़ों पर फूलों की मालाएं लगाईं, रंग बिरंगी लाइटें लगाईं और पूरे हॉल को बहुत खूबसूरत बना दिया। धीरे धीरे पूरा घर किसी त्योहार की तरह चमकने लगा। उधर निहारिका एकता भाभी को तैयार कर रही थी। वो उनका मेकअप करते करते धीरे धीरे उनके मन में राध्या के खिलाफ बातें भी भर रही थी। निहारिका बोली, भाभी, राध्या ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करती है, उसे बस सबकी तारीफ चाहिए। एकता भाभी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब प्रथम ने पूरे घर की सजावट देखी तो वो बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब जरूर राध्या ने किया होगा। सच में घर बहुत सुंदर लग रहा है। प्रथम के दिल में राध्या के लिए प्यार पहले से ही था, लेकिन उस दिन उसकी भावना और भी गहरी हो गई। शाम होते होते घर में छोटी सी पार्टी शुरू हो गई। सब लोग खुश थे और एकता भाभी के लिए तालियां बजा रहे थे। केक काटने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान प्रथम ने मौका देखकर राध्या से अपने दिल की बात कह दी। प्रथम ने धीरे से कहा, राध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर राध्या चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही निहारिका वहां आ गई। निहारिका को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके मन में राध्या के लिए जलन और भी बढ़ गई। उसने तुरंत यादी के साथ मिलकर एक चाल चली। मौका देखकर दोनों ने राध्या को स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वो पार्टी में वापस ना आ सके। स्टोर रूम के अंदर घना अंधेरा था। राध्या बहुत डर गई और दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगी। कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर पार्टी का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद राध्या को वहां एक पुराना मोबाइल फोन मिला। उसने तुरंत प्रथम को फोन किया और बताया कि वो स्टोर रूम में बंद है। ये सुनते ही प्रथम घबरा गया और तुरंत दौड़कर स्टोर रूम पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और राध्या को बाहर निकाला। राध्या ने धीरे से कहा कि उसे शक है कि ये सब निहारिका और यादी की चाल हो सकती है। अगले दिन घर का माहौल थोड़ा भारी था, इसलिए एकता भाभी ने सबका मन हल्का करने के लिए कहा कि सब लोग साथ में सिनेमा देखने चलें। सब लोग शाम को सिनेमा हॉल पहुंच गए। फिल्म शुरू हुई, लेकिन राध्या को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। इंटरवल के समय एक अनजान आदमी राध्या के पास आया और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रथम तुरंत आगे आ गया और बोला, तुम कौन हो? आदमी ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और राध्या को दिखाते हुए कहा, ये फोटो देखो, इसमें तुम, मैं और निहारिका साथ खड़े हैं। राध्या फोटो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे उस दिन की कोई याद नहीं थी। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारी याददाश्त छुपाई गई है। कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया गया था। दूर खड़ी निहारिका ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। अचानक पूरे सिनेमा हॉल की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में किसी ने राध्या का हाथ पकड़ लिया। राध्या घबरा गई। जब लाइट वापस आई तो वो अनजान आदमी गायब था और राध्या के हाथ में वही पुरानी फोटो थी जिसके पीछे एक लाइन लिखी थी, सच जानना है तो पुराने बंगले में